नमस्कार, आदाब दोस्तों हमारे देश में पेगासस जासूसी मामले को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को चैलेंज कर रही हैं कि मोदी सरकार सदन में आकर के यानी राज्यसभा या लोकसभा के अंदर आकर के इस मामले पर चर्चा करे। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार उल्टा विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साध रही है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि पेगासस जासूसी मामला हो या किसानों का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, सभी मामलों पर हम मोदी सरकार से चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक दलित बच्ची के साथ एक पुजारी ने जिस तरह का काम किया है, जिस तरह से दरिंदगी की है, इस मामले पर देश के गृह मंत्री को लेकर के भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच टीएमसी के एक सांसद ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज करते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरह से इसको लेकर के ताजा अपडेट विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू मुसलमानों के बीच एक दंगे की साजिश बेनकाब हुई है। किस तरह से आगे हम आपको इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार भगाओ के अभियान में कुछ और बीजेपी नेता शामिल हो गए हैं। 13 बीजेपी नेताओं को भ्रष्टाचार के बड़े आरोप में जो है पकड़ा गया है। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा जिस तरह से लगातार लोगों के बीच है और इस पर सरकार को आकर के चर्चा करना चाहिए, अगर आप इस तरह की मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे बीते दिनों से संसद में चल रहे मानसून सत्र में भले ही पेगासस जासूसी मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में चर्चा ना हो रही हो, लेकिन दुनिया भर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए भाग रही है, जिसके चलते मोदी सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। इस मामले पर संसद के अंदर जो है सभी विपक्षी दल एक साथ आकर के मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन का बड़ा बयान सामने आया है देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के। आप इस खबर को देखिए। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर पेगासस जासूसी मामले से भागने का आरोप लगाते हुए कुछ और गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि संसद में विपक्षी दल किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ रही अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकास और जासूसी मामले पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस चर्चा से भाग रही है। आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि विपक्ष का रुख इन मुद्दों को लेकर के बिल्कुल साफ है, लेकिन मोदी सरकार का रुख किसी भी तरह से किसी मुद्दे पर चर्चा करने का नहीं है। हम चैलेंज करते हैं देश के गृह मंत्री को, जो अभी तक इन सारे मुद्दों पर ना तो जवाब दे रहे हैं, ना तो यानी कि संसद के अंदर आ रहे हैं। उनको मैं चैलेंज देता हूं। ये टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि अगर वो जिस तरह से दिल्ली में एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह का अत्याचार एक पुजारी ने किया है, और दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है, इस पर आकर के अगर वो बयान देते हैं, जवाब देते हैं, तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। और इस बात को कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने ये बड़ा चैलेंज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि अमित शाह इस पर क्या करते हैं, किस तरह से जवाब देते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा है, लेकिन उनके रहते हुए किस तरह से एक दलित बच्ची के साथ हैवानियत हुई, उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता राजस्थान इधर उधर का मामला उठा करके इस मामले पर जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह जिम्मेदारी एक एचएम की होती है? आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच लगातार नफरत फैलाने का एक प्रोपेगेंडा चल रहा। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है कि मुरादाबाद को लेकर के खबर चलाई जा रही है। मुरादाबाद में लाजपत नगर का मामला है, जहां पर बताया गया कि कुछ मुसलमानों की वजह से बहुत सारे हिंदू भाई जो है पलायन करने के ऊपर मजबूर हैं। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि मुसलमानों के कारण हिंदुओं की एक कॉलोनी पलायन करने को मजबूर हो गई है। लोग मुसलमानों से इतना तंग आ गए हैं कि अपने घरों को बेचने की तख्ती तक चिपका चुके हैं। लेकिन इस खबर
कि जब सच्चाई पुलिस ने निकाल के दी तब लोग जो है सुन करके दंग रह गए। दरअसल यह खबर सोशल मीडिया पर जो है आग की तरह फैल रही थी। यूं कह सकते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत इस खबर को फैलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया तब पुलिस को सीधे तौर पर बयान जारी करना पड़ा। इसमें यूपी पुलिस सामने आकर के बता रही है कि भ्रामक और यह खबर पूरी तरह से झूठी है। पुलिस ने साफ किया है कि हिंदू परिवारों को तंग किए जाने की पूरी तरह से खबर गलत है, बल्कि कॉलोनी में ही कुछ लोग चाहते थे कि यहां दूसरे समुदाय के लोगों को मकान ना बेचा जाए, वो खुद उसको खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये मकान बिकाऊ है कह करके पोस्टर लगा दिए ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए और मुसलमानों का टैग लगा करके हम इस प्रॉपर्टी को खरीद सके। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर और लगातार इस खबर को लाखों लोग शेयर कर रहे थे, ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लाजपत नगर की यह मामला है जहां पर मुसलमानों से हिंदू तंग आकर के अपने घर को बेच रहे हैं, लेकिन खबर कुछ अलग ही निकली। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम जब से सत्ता में आए हैं या फिर हम आएंगे, इससे पहले भी जब वो सत्ता में नहीं थे तब बयान दे रहे थे कि हम अगर सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार को दूर दूर तक देश में आने नहीं देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। लेकिन अब खुद मोदी जी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। आप इस खबर को देखिए, गौर से देखिए। दरअसल झारखंड के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो समेत 13 लोगों पर पुलिस ने एक निजी कंपनी की शिकायत पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के कोयला क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के काम में रंगदारी का मामला यानी कि रंगदारी के मामले पर मुकदमा दर्ज किया है। अब आप बताइए, कोयले की लाइन बिछाने या ऐसा कुछ मामला, ठीक है, रेलवे लाइन पर कोयला बिछाने का मामला जिस पर बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हमको पैसा चाहिए तब हम ये सब काम करके देंगे, तो इस मामले पर उनके ऊपर आरोप लगे हैं जिस पर 13 बीजेपी के नेता फंस गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि धनबाद के बरोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में BCCL के कोयला क्षेत्र में सोनारडीह से शताब्दी रेल लाइन बिछाने के काम के लिए रंगदारी मांगने का आरोप भाजपा विधायक ढुल्लू महतो समेत 13 लोगों के ऊपर लगा है। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे भ्रष्टाचार दूसरी पार्टी के अंदर भरे हुए हैं, जबकि खुद बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, एक दो नहीं 13 के 13। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। अगर आपको भी लगता है कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।